ठीक है। तो रिस्ट जो है, wrist or carpus is a complex of eight carpal bones that connect the forearm and hand. Before learning the anatomy of the hand, having a sound knowledge of the arrangements of the tendons, arteries is very important. Wrist is a common site for injury. सबसे पहले फ्लेक्सर और एक्सटेंसर रेटिनाकुला इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है क्या चीज? अगर हम इसको देखें तो ये जो है ये आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये ये आपका फ्लेक्सर रेटिना, ठीक है। The flexor retinaculum is a thickening of the deep fascia that holds the long flexor tendons in position. ठीक है, तो इसने क्या किया हुआ है कि इसने लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स को जो है वो अपनी पोजीशन में रखा हुआ है। ठीक है, ये देखो इसने क्या किया हुआ है कि अपने फ्लेक्सर टेंडन्स को इन पोजीशन रखा हुआ है। इट स्ट्रेचेस अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द रिस्ट एंड कन्वर्ट्स द कंकेव anterior surface of the wrist into an osseofacial tunnel, the carpal tunnel, for the passage of median nerve and flexor tendons of the thumb and fingers. तो अगर हम इसको हाइड कर दें तो क्या कर रहा है कि इससे जो है मीडियन नर्व गुजर रही है और बाकी जो है वो ये टेंडन्स गुजर रहे हैं, ठीक है, थंब और फिंगर को। इट अटैचेस मीडियली, अब अगर इसकी हम बाउंड्रीज देखें तो इट अटैचेस मीडियली, ये मीडियली जो है वो जैसे फॉर्म बोन और हुक ऑफ हेमेट के साथ लगा हुआ है, ठीक है। और इधर जो है वो उसके फॉइड के साथ लगा हुआ है, प्लस जो है ये ट्रेपीजियम के साथ लगा हुआ है, ये ट्रेपीजियम बोन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अटैचमेंट टू द ट्रेपीजियम कंसिस्ट ऑफ सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट्स एंड फॉर्म्स अ साइनोवियल लाइन टनल फॉर द पैसेज ऑफ टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। अब इधर देखो कि इससे जो है वो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस से जो है वो टेंडन गुजर रहा है, इसको देखो ना, तो इस उससे इस मसल को हाइड कर दो, इसको भी हाइड कर दो, इसको भी हाइड कर दो और इस मसल को भी हाइड कर दो। तो ये देखो ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो है वो एक टनल सी बना रहा है और ये टनल आपको क्लियरली नजर आ रही होगी। ये किसका टेंडन है? फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस का। तो द अटैचमेंट टू द ट्रेपेजियम कंसिस्ट ऑफ अ सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट। तो एक सुपरफिशियल पार्ट है और एक ये डीप पार्ट है, ये दो पार्ट्स मिलके एक टनल बना रहे हैं किसके लिए? फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस के लिए। तो ये टनल आपको नजर आ रही होगी, अगर इसको हम आइसोलेट करें ना तो ये देखो ये टनल बना रहा है, ठीक है। द प्रॉक्सिमल बॉर्डर ऑफ द रेटिनोकुलम कॉरेस्पॉन्ड्स टू द डिस्टल। अच्छा, अब अगर आप अपनी हाथ की तरफ देखें ना तो आपको दो क्रेजेस नजर आएंगी, आप रिस्ट की तरफ देखें तो दो क्रेजेस नजर आएंगी। तो वो जो दो इसका ये जो इसका ये जो पार्ट है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का, ये पार्ट है, ये किस से शुरू होता है? बिल्कुल ये आपके रिस्ट में जो आपको दो जो है वो क्रेजेस नजर आ रही हैं, तो वो जो डिस्टल क्रीज है ना वहां से ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम जो है वो शुरू होता है, ठीक है। and is continuous with the deep fascia of the forearm, forearm के deep fascia के साथ continuous है। and the distal border, ये जो distal border है is continuous with the palmar aponeurosis। palmar aponeurosis भी जो है वो आगे डिस्कस करेंगे थोड़ी सी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये जो है इस डायग्राम में ये दिखाया गया कि ये ग्रीन जो आपको नजर आ रहा है ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है और ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का एक सुपरफिशियल पार्ट है और एक ये डीप पार्ट है। और ये क्या कर रहा है? ये जो है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस के टेंडन को जो है एक टनल सी बनाता है उसके लिए। और ये पीछे जो है ये 6 टनल्स बनाता है, एक्सटेंसर रेटिनोकुलम पीछे 6 टनल्स बनाता है और आगे की तरफ फ्लेक्सर रेटिनोकुलम जो है वो एक टनल बनाना है। अच्छा, उसके बाद एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। एक्सटेंसर रेटिनोकुलम क्या चीज है? अच्छा, आप पहले ये स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो पास होते हैं एंटीरियर रिस्ट से फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से। Recognizing the structures contained within the carpal tunnel versus those located outside the tunnel, the structure pass superficial versus the deep to the flexor retinoculum is a topic of notable concern in the wrist. The following structure pass superficial to the flexor retinoculum। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के सुपरफिशियली, वो पढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये जो है ये आपका फ्लेक्सर रेटिनोकुलम पड़ा होगा। सबसे पहले फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस का टेंडन जो है वो, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस का टेंडन जो है वो ये आता है एंडिंग इन द पिसिफॉर्म बोन। ये देखो ये जो है पिसिफॉर्म बोन पड़ी हुई है, ठीक है, और इस पे जो है वो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस का जो है वो टेंडन आके इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। तो क्या कहता है कि ये टेंडन जो है ये इसके सुपरफिशियल ही है और इससे पहले ही जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन हमने सिर्फ जो है दिस टेंडन does not actually cross the flexor retinoculum but is included for the sickness of completeness। ठीक है, तो अपने से आसानी के लिए हमने इसको क्या किया हुआ है वो किया हुआ है। फिर उसके बाद क्या चीज आती है? अल्नर नर्व लाइंग लेटरल टू द पिसिफॉर्म बोन। तो अल्नर नर्व जो है वो पड़ी होती है, ये देखो ये अल्नर नर्व पड़ी हुई है। अब ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे हैं जो कि फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। अल्नर नर्व पड़ी हुई है, फिर उसके बाद अल्नर आर्टरी पड़ी हुई है, ये अल्नर
सॉरी, ये अल्नार आर्टरी ही है, ये अल्नार आर्टरी ही है। ठीक है, तो अगर इसको हाइड करें, ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम को, ये अल्नार आर्टरी ही है, और फिर आगे जाके ये जो है वो बनाएगी सुपरफिशियल पार्मल आर्टेरियल आर्च, ये अल्नार आर्टरी करेगी। ठीक है, इसी तरह पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नार नर्व, इसके बाद जो है क्यूटेनियस ब्रांचेस देगी, ये पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नार नर्व, ये जो है सुपरफिशियली पड़ा हुआ है। इसी तरह पाल्मरस लॉन्गस का जो है वो टेंडन खड़ा होता है, पाल्मरस लॉन्गस का, ये जो है पाल्मरस लॉन्गस का टेंडन खड़ा हुआ है। ठीक है, पाल्मरस लॉन्गस का टेंडन ये है, कुछ लोगों में प्रेजेंट होता है पाल्मरस लॉन्गस, कुछ लोगों में नहीं प्रेजेंट होता। और फिर उसके बाद जो है क्या चीज है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, तो ये जो है ये पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, तो ये स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट होते हैं सुपरफिशियली। इसी तरह ये जो है सुपरफिशियल पाल्मर वेन्स भी प्रेजेंट होती हैं, कौन सी, सिफेलिक और बेसिलिक का जिक्र भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन सुपरफिशियल पाल्मर जो है वो वेन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा अब डीप स्ट्रक्चर्स की तरफ आ जाओ। अगर हम इनको छुपा लें तो वो स्ट्रक्चर्स जो है इसके डीप पड़े हैं। ठीक है, तो क्या पड़ा हुआ है, इसको अगर हम जो है वो छुपा लें, तो सबसे पहले ये देखो ये क्या पड़ा हुआ है, मीडियन नर्व पड़ी हुई है। ठीक है, ये मीडियन नर्व पड़ी हुई है, और यहाँ तक मीडियन नर्व है, और फिर ये जो है डिवाइड हो रही है। तो ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम ये पड़ा हुआ है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम को अगर हाइड करना है तो ये मीडियन नर्व और उसकी ब्रांचेस पड़ी हुई है। ठीक है, फिर उसके नीचे देखो तो ये क्या पड़ा हुआ है, इसको हाइड कर दें, तो ये क्या पड़ा है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडेंस पड़े हुए हैं, और इसी के नीचे जो है वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडेंस पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मीडियन नर्व हमने पढ़ ली, फिर उसके बाद जो है फ्लेक्सर कोलेसिस लॉन्गस का टेंडन पड़ा हुआ है, ये जो है फ्लेक्सर कोलेसिस लॉन्गस का टेंडन है, ये इसको अगर आइसोलेट करें तो ये जो है फ्लेक्सर कोलेसिस लॉन्गस का टेंडन पड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर क्या पड़ा हुआ है, ये फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस का। ठीक है, जो कि किससे पास हो रहा था, वो फ्लेक्सर जो है वो जो टनल सी बना रही थी उसे पास हो रहा था। ठीक है, सो आई होप यू